अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत सी ऐसी टिप्स बताऊँगी जो किचन का काम करते हुए आपके कहीं न कहीं ज़रूर काम आएँगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एंड तक देखें ताकि आपको इससे पूरा फ़ायदा हो। फ्रिज में चीज़ों को देर तक ताज़ा रखने के लिए और बू को दूर करने के लिए, आजकल गर्मी का मौसम है, फ्रिज में चीज़ें रखते हैं तो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। फ्रिज में चीज़ों को देर तक ताज़ा रखने के लिए एक खुले मुंह की शीशी में 1/4 कप मीठा सोडा डालकर ढक्कन पर छोटे छोटे सुराख कर लें। फिर इसको फ्रिज में रख दें। इससे फल, सब्जियां और खाने पीने की दीगर अशिया बहुत देर तक तरोताज़ा रहेंगी और फ्रिज से इनकी बू भी नहीं आएगी। कीमती और नाजुक बर्तनों को ख़राशों से महफूज रखने के लिए कीमती और नाजुक किस्म के बर्तन को पैक करते हुए या इनको अलमारी में रखते हुए हर 2 प्लेटों के दरमियान कागज़ रखें। इस तरह से इन पर नामालूम ख़राशें नहीं पड़ेंगी। सब्जियों को पकाते हुए इनको पकाने के दौरान या फिर ज़्यादा पकाकर इनका कुदरती रंग ख़राब हो जाता है। ऐसे में सब्जियों का कुदरती रंग बरकरार रखने के लिए सब्जियां पकाते वक्त जब तेल गरम करें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी डालने के बाद सब्जियां शामिल करें। इससे सब्जियों का कुदरती रंग हमेशा बरकरार रहेगा। आलू या अंडे उबालने के लिए एलुमिनियम के बर्तन की बजाय स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें, क्योंकि एलुमिनियम के बर्तन अंडे और आलू उबालने से काले पड़ जाते हैं, जबकि स्टील के बर्तन में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कोई बर्तन काला पड़ गया हो तो उसमें अंडे उबालने से वो सफ़ेद हो सकता है। चावलों को कीड़ों से बचाने के लिए चावलों के डिब्बे के पैंदे में नीम के सूखे हुए पत्ते रख दें और फिर इसके ऊपर चावल डालें तो डिब्बे में कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं आएंगे। केक में से अंडों की बू दूर करने के लिए अगर आप इसके अमेज़े में एक छोटा चम्मच नींबू का रस और उसके ऊपर एक बड़ा चम्मच दूध का डालकर फिर उस अमेज़े को मिक्स कर लें तो इससे अंडों की बू नहीं आएगी। मज़ेदार चिकन टिक्का बनाने के लिए मज़ेदार चिकन टिक्कों के लिए चिकन टिक्कों में मसाले लगाकर फ्रीज़ कर दें। जब खाने के लिए पेश करना हो तो 1 घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल कर रखें। फिर इनको सीखों पर लगाकर सेक लें तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। बादामों को ज़्यादा अरसे तक खस्ता और ताज़ा रखने के लिए बादामों में थोड़ी सी चीनी मिलाकर हवाबंद डिब्बा में रखें तो इससे ये काफ़ी देर तक खस्ता और ताज़ा रहेंगे, इनमें नमी नहीं आएगी। चटनी को ख़राब होने से बचाने के लिए चटनी ज़ाहिर है कि रोज़ाना नहीं बनती, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। अगर आप ब्लेंडर में चटनी पीस रहे हैं तो इसे ख़राब होने से बचाने के लिए शुरू में नमक ना डालें, वरना चटनी पतली रह जाती है और इस तरह इसके ख़राब होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। पास्ता को चिपकने के लिए पास्ता उबालने के फ़ौरन बाद इसे ठंडे पानी से गुजारें, यानी इसके ऊपर ठंडा पानी डालकर छान लें और थोड़ा सा तेल लगाकर रख दें। इस तरह से ना सिर्फ पास्ता का रंग बरकरार रहेगा बल्कि ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं और इस तरह से ये जायकेदार होंगे। अंडे को तवे से चिपकने से बचाने के लिए पहले तवे पर चुटकी भर नमक डालें और फिर घी डालें और फिर इसके बाद घी में अंडे को तल लें। याद रखें कि आपने घी से पहले तवे पर नमक डालना है, यानी घी के अंदर नमक नहीं डालना। ब्रेड क्रम्स हासिल करने के लिए डबल रोटी का चूरा हासिल करने के लिए डबल रोटी के किनारे काटकर इन्हें धूप में या फिर माइक्रोवेव में सुखाकर पीस लें तो इस तरह से ये बिल्कुल बाज़ार जैसे ब्रेड क्रम्स बनते हैं। नरम कोफ्ते बनाने के लिए सिर्फ मुर्गी के सीने का गोश्त इस्तेमाल ना करें बल्कि इसमें टांग यानी थाई का गोश्त भी शामिल करें। अगर ऐसा ना किया जाए तो कोफ्ते सख्त बनते हैं, जबकि थाई का गोश्त शामिल करने से कोफ्ते जो है वो नरम और मज़ेदार हो जाते हैं। आटे की पिपड़ी दूर करने के लिए अक्सर आटा गूंदने के थोड़ी देर बाद इस पर पिपड़ी आ जाती है। इसके हल के लिए कोई भी प्लास्टिक की थैली लेकर चौकोर काट लें, फिर इसको पानी में गीला करके इसको आटे के ऊपर देकर आटे को ढाँप दें। इसके बाद आटा फ्रिज में रखें तो आपके गूंदे हुए आटे पर कभी भी पिपड़ी नहीं आएगी। पुदीने को 3-4 दिन फ्रिज में रखना हो तो अगर
आपने पुदीना ज़्यादा ख़रीद लिया है और इसको फ्रिज में रखना पड़ गया है, तो आप इसके पहले तो पत्ते साफ़ कर लें, फिर इसके बाद इसको एल्युमिनियम फॉयल में रख कर फ्रिज में रख दें। इससे आपका रखा हुआ पुदीना भी काला नहीं होगा। थर्मोस की बदबू दूर करना। थर्मोस अगर काफ़ी देर तक बंद रहे तो इसमें गैस पैदा हो जाती है। इसके लिए थर्मोस को नीम गर्म पानी में नमक डालकर धोएं तो बदबू दूर हो जाएगी। भिंडियों को खस्ता करने के लिए पकाते वक्त इसमें चंद कतरे नींबू का रस डाल दें या फिर 1 चम्मच दही डाल दें तो इससे बनाई गई भिंडियाँ खस्ता बनती हैं। इसके अलावा इमली का पल्प भी शामिल किया जा सकता है। करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए इन्हें लंबाई में काट कर नमक लगा के 1 घंटा के लिए रख दें, फिर धो लें। अगर फौरी इस्तेमाल ना करने हों तो नमक लगाकर फ्रीज़ कर लें। बाद में इस्तेमाल करने के लिए इन्हें अच्छी तरह मलकर धोएं और फिर पकाएं। मसूर की दाल का बादीपन ख़त्म करने के लिए, मसूर की दाल बादी होती है, इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए इसे चूल्हे से उतारने से पहले, यानी जब आप इसे पका लें और इसको बिल्कुल जब चूल्हे से उतारने लगे हैं तो इसमें 2 चम्मच दूध के डाल दें तो इसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। गोभी को हफ्तों तक फ्रिज में सही रखने के लिए, गोभी को अगर फ्रिज में रखना हो तो इसे एल्युमिनियम फॉयल में लपेट कर रखें। इस तरह से ये हफ्तों तक सही रह सकती है। घर पर भलाई से देसी घी निकालते हुए, भलाई को देगची में डालकर चूल्हे पर रख दें और फिर इसमें 1 से 2 चम्मच दही के शामिल करके पकाएं तो इससे ना सिर्फ घी जल्दी और आसानी से निकल आएगा बल्कि खुशबूदार भी होगा। अक्सर अगर किसी को शिकायत होती हो कि घी में से खुशबू नहीं आती देसी घी में से, तो इस तरह से अगर वो बनाएंगे तो खुशबूदार देसी घी बनेगा। बैंगन या गोभी पकाते हुए मसाला भूनकर अगर इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर दी जाए तो इससे सालन का मज़ा दुबाला हो जाता है। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। आप सबका